जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी कलम में। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, बेटे की चाह, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। रामसरन के घर के सामने भगदड़ मची हुई थी। कोई चिल्ला रहा था, अरे भाग कर जाओ, दाई को बुलाकर लाओ, और कोई कपड़ा लाओ, कपड़ा, गर्म पानी नहीं भूल जाना। सही समझे, रामसरन के घर में आज एक नन्हा मेहमान आने वाला था। दाई आ गई थी। बस अब सबकी आंखें दरवाजे पर लगी थी कि क्या खबर आती है। रामसरन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बेटा ही देना मुझे। अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रामसरन जो आंगन में बेचैनी के साथ चक्कर लगा रहा था, अचानक रुक गया। उसकी सांसें जैसे थम गई हों। उसके पड़ोस में रहने वाली माला काकी बाहर आई और बोली, बधाई हो बधाई, बेटी हुई है। रामसरन के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो खुश नहीं है, फिर भी बुझे मन से लोगों की बधाई स्वीकार कर रहा था। वह अंदर गया और एक नज़र अपनी पत्नी और बेटी को देखा और जाकर सो गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। कुछ समय के बाद फिर वो घड़ी आई। रामसरन फिर से बाप बनने वाला था। इस बार तो उसे पूरा यकीन था कि उसके घर बेटा ही आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके घर में फिर से बेटी आ गई और उसके बाद फिर एक और बेटी। अब उसके घर में 3 बेटियों ने जन्म ले लिया था। उसका मन अब घर में नहीं लगता था। उसे बस एक बेटा ही चाहिए था अपना वंश बढ़ाने के लिए। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अब उसे चिंता सताने लगी थी कि अगर उसका वारिस नहीं हुआ तो उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और लोग ना जाने क्या क्या बातें करेंगे उसके बारे में कि वो एक बेटा नहीं पैदा कर सका। हमारे समाज की यही विडंबना है। अंधविश्वास की बदबू पूरे समाज में फैली हुई है। रामसरन अब ओझा, बाबा, मज़ार और न जाने जादू टोना करने वालों के चक्कर लगाने लगा ताकि इसको एक बेटे की प्राप्ति हो सके। न जाने किस किस बाबा से क्या क्या जड़ी बूटी लेकर आता और अपनी पत्नी को खिलाता कि किसी तरह उसको एक बेटा हो जाए। बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी इस जादू टोने ने उसकी। एक दिन तो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा ले आया घर में। उसे पालने पोसने लगा। फिर कुछ दिन बाद वो उस कुत्ते को कहीं ट्रेन में बिठाकर छोड़ आया, क्योंकि वह घर के छोटे बच्चों को काटने को दौड़ता था, ऐसा रामसरन का कहना था। थोड़ा समय बीता। वह फिर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा ले आया और उसे पालने लगा। फिर कुछ समय के बाद उसके घर में कुत्ता नहीं दिखाई दिया। आस पड़ोस के लोगों के पूछने पर उसने बताया कि वो कुत्ते का पिल्ला कहीं भाग गया है। ऐसे ही समय बीतता गया और रामसरन के घर में छोटे कुत्ते के पिल्ले आते और गायब हो जाते। उसने 5 पिल्लों को पाला और सारे ही कुत्तों के गायब होने का कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। अब उसने लोगों के पास उठना बैठना बंद कर दिया था। वह किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई उससे बात भी करने की कोशिश करता तो वह नज़र बचाकर चला जाता था। जब 5 पिल्ले गायब हो गए तो आस पड़ोस के लोगों को भी उस पर शक होने लगा। अब दिन रात लोग उसका पीछा करने लगे और एक रात को 3 बजे गली के 2 लड़कों ने उसको बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने उसने बोरी में कुछ छुपा रखा था। उन दोनों ने उसका चुपचाप पीछा किया। लगभग 500 मीटर जाने के बाद रामसरन एक चौराहे पे जाकर रुक गया। वह कुछ सामान निकालने लगा जो उस बोरे में छुपाकर लाया था। जैसे ही उन दोनों लड़कों ने उसे सामान निकालते देखा, वो बहुत चक्के रह गए। उसमें सिंदूर, नींबू, मिट्टी की मटकी, चाकू और एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था। वह उसकी बलि देने आया था। उन लड़कों ने उसको धर दबोचा। रामसरन गुस्से में पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। चाकू लेकर वो उन लड़कों पर दौड़ पड़ा। जैसे तैसे वो दोनों अपनी जान बचाकर बस्ती में आ गए और शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर सारी घटना का विवरण दे दिया। बहुत तमाशा होने के बाद रामसरन ने जब सब कुछ बता दिया कि कैसे वो एक ओछा बाबा के चक्कर में पड़कर 7 कुत्ते के पिल्लों की बलि देने वाला था ताकि उसे बेटे का सुख प्राप्त हो सके। बूढ़े बुजुर्ग सब ने उसे बहुत समझाया कि इस तरह की किसी मासूम की बलि देकर तुम कभी खुशियाँ नहीं पा सकते, और क्या बेटा और क्या बेटी दोनों बराबर हैं। समय बीतता गया। सब कुछ पहले की तरह साधारण हो गया। कुछ समय बाद फिर से वह पिता बनने वाला था। आज उसकी पत्नी की डिलीवरी थी। दाई आ चुकी थी। रामसरन बहुत परेशान होकर आंगन में चक्कर लगाए जा रहा था। फिर चौथी बार भी उसे बेटी ही हुई। यह सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। वह भागकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे मारने लगा। पागलों की तरह मारता ही जा रहा था। दाई ने बहुत कोशिश की उसे रोकने के लिए, मगर वह नहीं रुका।
उसकी पत्नी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वह घर से बाहर चिल्लाती हुई भागी। जीवन में मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। खून के कपड़ों में लथपथ वह सड़क पर खड़ी थी, जैसे ना जाने उसने बेटे को जन्म देने के बाद कितना बड़ा पाप कर दिया था। आसपास के लोग शोर सुनते ही भाग खड़े हुए उसे बचाने के लिए। फिर मेरे पिताजी ने उन्हें शांत करने के लिए रामसरन को बस्ती से बाहर ले गए। रात का समय था, ज़्यादा लोग सड़क पर नहीं थे। मेरे पिताजी रामसरन को समझा ही रहे थे कि इतने में एक मैला कुचैला काला सा बाबा वहाँ आकर कुछ खाने को मांगने लगा। बराबर में ही एक ठेला था जहाँ रोटी सब्जी मिलती थी। रात हो रही थी, वह भी अपनी दुकान बढ़ा रहा था, सब सामान समेट रहा था। मेरे पिताजी के आग्रह करने पर उसने जो भी थोड़ा खाना बचा था उसे दे दिया। वो बाबा वहीं बैठकर खाना खाने लगा, जैसे कोई जन्मों का भूखा हो। दोनों हाथों में खाना भरकर अपने मुंह में पूरी रोटी भरते हुए, दाल पूरे मुंह में लगाते हुए ऐसे खा रहा था जैसे वो रामसरन को चिढ़ा रहा हो। यह देखकर रामसरन को और गुस्सा आ जाता है। फिर बाबा को गाली देने लगा, चिल्लाने लगा। मेरे पिताजी ने रामसरन को रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और रामसरन ने जैसे ही मेरे पिताजी की तरफ देखकर वापस मुड़कर देखा तो बाबा जैसे हवा में गायब हो गया था। रामसरन और मेरे पिताजी के जैसे होश ही उड़ गए थे। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे दोनों के। एक क्षण के बाद ही रामसरन उस बाबा को ढूंढने के लिए सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। बाबा बाबा करके चिल्लाने लगा, परंतु बाबा कहीं नहीं थे। दो चार लोग पहले सड़क पर दिखाई भी दे रहे थे, रात ज़्यादा होने के कारण वो भी चले गए थे। गहरी रात के सन्नाटे में सिर्फ रामसरन की आवाज़ ही गूंज रही थी, बाबा 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 बाबा। वो तो जैसे पागल ही हो गया था। कैसे ना कैसे करके मेरे पिताजी उसे घर तो ले आए थे, पर वो हर समय बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था। कुछ दिनों बाद तो रामसरन कभी घर आया ही नहीं। उसकी पत्नी रोज उसका इंतज़ार करती। बहुत समय बीत गया, उसकी पत्नी ने भी अब रामसरन के आने की आस छोड़ दी थी। वह अपनी 4 बेटियों का पालन पोषण करने में व्यस्त हो गई। एक बेटे की चाह में रामसरन ने हंसते खेलते परिवार को खो दिया। क्या बेटा होना इतना ही ज़रूरी है? जय हिंद।